भगवान बुद्ध को भारत में विष्णु का नौवां अवतार बताया जाता है। उन्हें हिंदू धर्म का ही अंग मान लिया गया है। बौद्ध धर्म का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये सभी मान्यता हिंदू धर्म के संचालकों द्वारा फैलाई गई व लिखी गई है। इसलिए विदेशों में फैले बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के सामने सच्चाई नहीं आ पाती है और वे दुविधा में ही रहते हैं कि वास्तव में बौद्ध धर्म का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्या यह हिंदू धर्म का ही अंग है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए गुरुजी सत्यनारायण गोयनका जी ने शंकराचार्यों से मिलकर भगवान बुद्ध पर फैलाई गई एक धारणा कि भगवान बुद्ध विष्णु के नवे अवतार हैं, इसे दूर करने के लिए लिखित में घोषणा करवाई थी। इस घोषणा में 3 बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से सच्चाई सामने लाई गई थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस महाबोधि सोसाइटी कार्यालय सारनाथ वाराणसी में आयोजित हुई थी और 12 नवंबर 1999 को की गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 3 बातें कौन कौन सी हैं जिन्हें गोयनका जी ने बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के बारे में लिखित में लिखवाया था और सार्वजनिक रूप से उनकी घोषणा करवाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जगत गुरु कांची कामकेटी पीठ के श्रद्धेय शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती जी और विपस्सनाचार्य गुरुजी सत्यनारायण गोयनका जी के बीच में हुई थी। गोयनका जी बताते हैं, दोनों इस बात से सहमत हैं और चाहते हैं कि दोनों प्राचीन परंपराओं में अत्यंत स्नेहपूर्ण वातावरण स्थापित रहे। इसे लेकर जिन पड़ोसी देशों के बंधुओं में किसी कारण किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हुई हो, उसका जल्दी ही निराकरण हो। इस संबंध में निम्न बातों पर सहमति हुई। पहली, किसी भी कारण पहले के समय में आपसी मतभेदों को लेकर जो भी साहित्य निर्माण हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताकर जो कुछ लिखा गया, वह पड़ोसी देश के बंधुओं को अप्रिय लगा। इसे हम समझते हैं। इसलिए दोनों समुदायों के पारस्परिक संबंधों को पुनः स्नेहपूर्ण बनाने के लिए हम निर्णय करते हैं कि भूतकाल में जो हुआ उसे भुलाकर अब हमें इस प्रकार की मान्यता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दूसरी, पड़ोसी देशों में ये भ्रांति फैली कि भारत का हिंदू समुदाय बौद्ध के अनुयायियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। यह बात उनके मन से हमेशा के लिए निकाली जाए। इसलिए हम यह प्रज्ञापित करते हैं, वैदिक और बुद्ध श्रवण की परंपरा भारत की अत्यंत प्राचीन परंपराओं में से है। दोनों का अपना अपना गौरवपूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व है। किसी एक परंपरा द्वारा अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने का काम परस्पर द्वेष वैमनस्य बढ़ाने का ही कारण बनता है। इसलिए भविष्य में कभी ऐसा न हो। दोनों परंपराओं को समान आदर एवं गौरव का भाव दिया जाए। तीसरी बात, सत्कर्म के द्वारा कोई भी व्यक्ति समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है और दुष्कर्म के द्वारा नीचा पतित हीन स्थान पाता है। इसलिए हर व्यक्ति सत्कर्म करके तथा काम क्रोध मद मोह मात्सर्य अहंकार इत्यादि अशुभ दुर्गुणों को निकालकर अपने आप को समाज में उच्च स्थान पर स्थापित करके सुख शांति का अनुभव कर सकता है। उपयुक्त तीनों बातों पर हम दोनों की पूर्ण सहमति है तथा हम चाहते हैं कि भारत के सभी समुदाय के लोग पारस्परिक मैत्री भाव रखें तथा पड़ोसी देश भी भारत के साथ पूर्ण मैत्री भाव रखें। तो ये 3 बातें थी जो आचार्य गोयनका जी और शंकराचार्य के बीच में हुई थी। इन तीनों बातों के जरिए ही पूरे विश्व को बताया गया था जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म का अंग नहीं है। यह एक स्वतंत्र पहचान है, स्वतंत्र धर्म है, स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखता है। तो आप सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले इन 3 बातों को अपने आसपास के लोगों को ज़रूर बताएं और बौद्ध धर्म के बारे में जो भी आपको गलत सूचना मिलती है उसको काउंटर करें और सच्चाई से लोगों को अवगत कराएं। नमो बुद्धाय।